आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज और मैं हूं सुरेश प्रसाद, ब्यूरो चीफ दुमका। और अभी हम आनंद मार्ग स्कूल में ग्राम सरढ़िया में आए हुए हैं और ये आनंद मार्ग स्कूल का प्रिंसिपल जो हमारे साथ प्रेजेंट है राजकुमार मंडल जी। और आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपना बात को रखेंगे। आइए इसके विषय में हम कुछ बताते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आज ये आनंद स्कूल में कार्यक्रम इनका चल रहा है। आनंद मार्ग के गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने आज के ही दिन 14 सितंबर को देवघर के राजा बगीचा में आनंद मार्ग का आश्रम जो बना है वहीं उन्होंने प्रभात संगीत का शुरुआत किए थे। इसलिए हम लोग जो है प्रभात संगीत दिवस भी आज मना रहे हैं। प्रभात संगीत उन्होंने 5018 प्रभात संगीत दिए अपने लाइफ में, सभी भाषाओं में, भोजपुरी में, अंगिका में, अमरा बंगला भाषा में, कई भाषाओं में उन्होंने प्रभात संगीत दिए। आज उनका कार्यक्रम भी चल रहा है देवघर में, बहुत जोर शोर से चल रहा है। प्रभात संगीत दिवस मनाया जा रहा है। आनंद मूर्ति जी सबसे पहला प्रभात संगीत दिए, बंधु है निये चलो, पहला प्रभात संगीत उनका है। इसके बाद मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ कि आज प्रत्येक वर्ष की भांति 14 सितंबर को आज के दिन ही हिंदी दिवस भी का कार्यक्रम शुरू हुआ। हिंदी दिवस आज मनाया जा रहा है 14 सितंबर को। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब सन 1949 में संविधान सभा में हिंदी को भारत संघ का राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। यह केवल एक तिथि नहीं बल्कि भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो हिंदी भाषा के संघर्ष, गौरव और निरंतरता की कहानी कहता है। यह दिवस हमें हिंदी की समृद्ध विरासत और देश के लिए उसके महत्व को समझने और उसे बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। किसी भी भाषा का जन्म एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का परिणाम होता है और हिंदी भी इसका अपवाद नहीं है। हिंदी की जड़ें संस्कृत में समाहित है जो भारत की सबसे प्राचीन और समृद्ध भाषाओं में से एक है। संस्कृत में पाली और प्रकृति जैसी मध्यकालीन भाषाओं का विकास हुआ और फिर इन्हीं से अपभ्रंश भाषाओं का जन्म हुआ। हिंदी की यात्रा का वास्तविक आरंभ सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है, जिससे पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां जैसे खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी विकसित हुई। यह विकास यात्रा लगभग 1000 ईस्वी से शुरू हुई थी जब अपभ्रंश से हिंदी का स्वरूप उभरने लगा था। इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि भाषा ने अपने व्याकरणीय नियमों को सरल बनाना शुरू कर दिया। इस दौरे में अमीर खुसरो जैसे कवियों ने खड़ी बोली का प्रयोग करके हिंदी को एक नया साहित्यिक स्वरूप दिया। उन्होंने अपनी पहेलियां और कटवालियों में बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जिससे यह आम लोगों के बीच लोकप्रिय है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी सहित कई नेताओं ने हिंदी को जन जन की भाषा के रूप में देखा। उन्होंने महसूस किया कि देश को एकजुट करने और राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने के लिए एक सामान्य भाषा का होना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से हिंदी सबसे उपयुक्त विकल्प थी क्योंकि यह देश के सबसे एक बड़े हिस्से में बोली और समझी जाती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि देश की आधिकारिक भाषा किसे बनाया जाए। इस विषय पर संविधान सभा में गहन बहस हुई। 14 सितंबर 1949 को एक लंबी चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि हिंदी भाषा संघ की राष्ट्रभाषा होगी। इसके साथ ही
अंग्रेजी को भी अगले 15 वर्षों तक सह राजभाषा के रूप में बनाए रखने का प्रावधान किया गया। यह निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में दर्ज किया गया, जिसने हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा दिया। इस स्वीकृति ने हिंदी को आधिकारिक तौर पर सरकारी कामकाज, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में प्रयोग करने का मार्ग प्रशस्त किया। यह दिन भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसे हिंदी को उसका सही स्थान दिया गया। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद। नमस्कार, हमारे न्यूज़ चैनल की ओर से